डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर एक किताब आया था, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। क्या वो एक्चुअली एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे कि उन्होंने आरबीआई गवर्नर थे, तो कांग्रेस को जब बहुमत मिला तो उनके पास प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर कुर्सी में बिठाया था। एक बार नहीं, वो दो बार प्राइम मिनिस्टर हुए थे। लेकिन आज़ादी भारत के बाद नेहरू जी ने जब पहला प्राइम मिनिस्टर बने तो वो अपने आप को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बोले थे उनके भाषण में। क्या ये सचमुच एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे या गांधी जी ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया था और गांधी जी ने उनको कैसे सबका पत्ता साफ करके प्राइम मिनिस्टर बनाए थे? इस वीडियो में आखिरी अंत तक देखोगे तो आपको सच्चाई क्या है पता चल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ सरोज कुमार। आप सब लोग को मेरा जो सीरीज चल रहा है आज़ादी से पहले आज़ादी के बाद तक और एक वीडियो में स्वागत कर रहा हूँ। आज का टॉपिक है, क्या नेहरू जी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे? आज का वीडियो का जो सोर्सेस है, 3 किताब है। सबसे पहला किताब जो लिखा गया है राजमोहन गांधी के द्वारा, जो महात्मा गांधी के पोते थे, सरदार पटेल एक समर्पित जीवन। और दूसरी किताब है आचार्य कृपलानी जो लिखे थे गांधी हिज लाइफ एंड थॉट। तीसरा बुक जो है मौलाना आज़ाद लिखे थे इंडिया विंस फ्रीडम। ये पूरी कहानी को समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा सन 1946 में। 1946 में भारत आज़ादी नहीं हुआ था, तो ब्रिटिश सरकार ने जब भारत को आज़ाद करने के लिए डिसाइड किया तो उस टाइम पे कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था और लंबी बैठक के बाद डिसाइड हुआ कि एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। वो अंतरिम सरकार को वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोला जाएगा। उसका जो प्रेसिडेंट रहेंगे वो वाइसरॉय रहेंगे और उसका जो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे वो सरकार चलाएगी। एक्चुअली उनको एक तरफ से प्रधानमंत्री बोला जा सकता है। ब्रिटिश सरकार ने इसलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट को अंतरिम सरकार बनाने के लिए इन्विटेशन देने के लिए तय किया था, क्योंकि 1945 में जब केंद्रीय विधानमंडल का इलेक्शन हुआ था तो उसमें कांग्रेस को बहुमत मिला था। ये डिसाइड था कि जो भी अंतरिम सरकार बनाएगा आज़ादी भारत का भी वो भी पहला प्रधानमंत्री बनेगा। आज भी जब भी इलेक्शन आ जाता है वो टॉपिक को छेड़ा जाता है नेहरू और पटेल को लेके, तो उस टाइम पे लोगों को बोला जाता है कि वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट का इलेक्शन सिर्फ ही था, ना कि भारत का पहला प्रधानमंत्री का इलेक्शन। लेकिन ये सच क्या था? सबसे पहले हम पहला रिसोर्स यूज करेंगे राजमोहन गांधी जी के लिखा हुआ किताब सरदार एक समर्पित जीवन। इसलिए कि उन्होंने जब किताब लिखा था उसके प्रस्तावना में ये लिखा है कि मैं ये किताब इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरा दादा गांधी जी से जो कुछ गलती हुई है उसको सुधारने के लिए मैं ये पुस्तक लिख रहा हूँ। और राजमोहन गांधी ने ये प्रेसिडेंट इलेक्शन को, कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेके क्या लिखे थे इसके ऊपर नज़र डालेंगे, क्योंकि ये साफ था कि कांग्रेस का अध्यक्ष भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। इसलिए मन ही मन कई नेता इस पद को पाने की इच्छा रख रहे थे। मौलाना आज़ाद फिर से अध्यक्ष बनना चाहते थे, हालांकि वो जानते थे कि उनके करीब मित्र जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए छटपटा रहे। ये पता चलता है कि कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन था उसमें 2 लोग पहले थे, नेहरू जी और मौलाना आज़ाद। लेकिन उनको छोड़ के और 2 नाम भी वो रेस में था। एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा नाम आचार्य कृपलानी, जो कि उस टाइम पे कांग्रेस के महासचिव थे। कांग्रेस का प्रेसिडेंट का इलेक्शन है तो उस टाइम पे भी न्यूज़पेपर में मौलाना आज़ाद का कुछ अखबार में या न्यूज़पेपर में ऐसे आया था कि मौलाना आज़ाद फिर से कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना चाहते। जब ये न्यूज़पेपर में आ गया तो गांधी जी के कान पे आया, तो गांधी जी ने उनको 20 अप्रैल 1946 में एक लेटर लिखा था। और क्या लिखा था राजमोहन गांधी जो उनकी किताब में लिखे, उनके ऊपर नज़र डालेंगे। एक ही अध्यक्ष लंबे समय तक बना रहे तो ये अच्छा नहीं है। आपको सार्वजनिक तौर पर एक बयान जारी करके कहना चाहिए कि आप फिर से अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं जवाहरलाल का चयन करूँगा।
गांधी जी का पटकारा पड़ने के बाद मौलाना आज़ाद ने 26 अप्रैल 1946 को सार्वजनिक रूप से वो डिक्लेयर कर दिए कि वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट वापस होना नहीं चाहते, और साथ में ये भी कह दिए कि ये नेहरू जी को प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहते हैं। अभी प्रेसिडेंट के रेस में रह गया सिर्फ 3 नाम, नेहरू, पटेल और कृपलानी। कांग्रेस का एक्चुअली ये डिसाइड हुआ था कांग्रेस में कि 29 जुलाई तक कांग्रेस का जो प्रांतीय कमेटी है, जो 15 प्रांतीय कमेटी, उसका सलाह लेके दिल्ली वर्किंग कमेटी का नया प्रेसिडेंट कौन होएगा उसका चुनाव करके वो फाइनल करने का था। तो तब तक 15 में से 13 जगह से 13 प्रांतीय कमेटी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही चुना था, लेकिन उससे पहले भी गांधी जी ने अपने पसंद नेहरू है करके बता दिया था। आगे क्या हुआ देखते। 9 मई 1946 कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दिल्ली में एक बैठक बुलाया, जहां कांग्रेस के सभी बड़े बड़े नेता थे, स्वयं गांधी जी थे, साथ अखिल भारतीय कांग्रेस के जो मेंबर थे, लोकल मेंबर्स थे, वो लोग भी थे। कि एक ऐसा दिन था जो कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है फाइनल उसी दिन डिसाइड करने का था। गांधी जी का जो इच्छा था ये देख के लिहाजा JB कृपलानी ने वो भी ये रेस से अपना नाम पीछे ले लिए। अभी बच के 2 ही नाम है, सरदार पटेल और नेहरू। और उस दिन वर्किंग कमेटी क्या क्या हुआ वो सब हम जानकारी लेंगे आचार्य कृपलानी की जो किताब है वो किताब से। एक्चुअली उस दिन गांधी जी के निर्देश पर आचार्य कृपलानी ने 2 लेटर लिखे थे। एक लेटर इसलिए कि जो वर्किंग कमेटी की तरफ से, और दूसरा लेटर सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। और वो उस दिन क्या हुआ था और आचार्य कृपलानी ने अपने किताब में क्या लिखा है उसके ऊपर नजर डालेंगे। बैठक में मैंने जवाहरलाल के नाम का प्रस्ताव रखते हुए कागज सभी के बीच घुमाया। कार्य समिति के सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कुछ स्थानीय सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह जवाहरलाल नेहरू का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया था। यह तय था कि यदि नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया गया होता तो सरदार पटेल अध्यक्ष के रूप में चुने जाते। सरदार पटेल को मेरा ये हस्तक्षेप पसंद नहीं आया था। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि क्या मुझे गांधी जी की इच्छा के मुताबिक नेहरू का नाम प्रस्तावित करना चाहिए था। पहला लेटर में कुछ लोग साइन कर दिए। अगर उस टाइम पे चुनाव हो जाता था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऑलरेडी बहुमत मिला था 15 प्रांतीय कमेटी से, साथ साथ जो दिल्ली के वर्किंग कमेटी के थे जो मेंबर्स थे उन्होंने भी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जो दूसरा लेटर है उसके बारे में राजमोहन गांधी ने क्या लिखे उनकी किताब में, ये आप लोग को पढ़ा के सुनाता हूँ। नेहरू का नाम प्रस्तावित हो जाने के बाद कृपलानी ने एक दूसरा कागज सरदार पटेल को थमाया जिस पर उनकी नाम वापसी का प्रारूप लिखा हुआ था। कृपलानी द्वारा लिखे गए कागज में कहा गया था कि सरदार पटेल अपना नाम वापस ले रहे हैं ताकि जवाहरलाल नेहरू सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिए जाएं। सरदार पटेल ने ये कागज गांधी जी को दिखाया। दूसरा लेटर आचार्य कृपलानी ने जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया, उन्होंने पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने गांधी जी को दिखाया और तब तक उन्होंने कोई साइन नहीं किया था वो लेटर के ऊपर, सिर्फ पढ़ के वो गांधी जी को दे दिए। इसलिए दे दिए, ये देखना चाहते थे कि गांधी जी ने जो भी डिसीजन लेंगे अभी उनके हाथ में, वो ईमानदार से डिसीजन लेने के लिए उनको एक मौका दिया। और उसके आगे क्या हुआ, राजमोहन गांधी ने क्या लिखा है वो भी आप लोगों को सुनाता हूँ। गांधी जी की पसंद नेहरू थे। इसके बाद भी उन्होंने नेहरू को सरदार पटेल के पक्ष में पीछे हटने का एक मौका दिया। गांधी जी ने नेहरू से पूछा, आपके नाम का प्रस्ताव किसी भी प्रांतीय कमेटी ने नहीं दिया है, केवल कार्य समिति ने ही आपके नाम का सुझाव दिया है। गांधी जी द्वारा इतनी गहरी बात बोले जाने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू चुपचाप बैठे रहे। नेहरू पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये विश्वास हो जाने के बाद गांधी जी ने सरदार पटेल से कृपलानी के
लिखे हुए कागज पर हस्ताक्षर कर देने के लिए कहा और सरदार पटेल ने भी उसी समय हस्ताक्षर कर दिए। दोस्तों, ये लेटर जब गांधी जी ने बोले, सरदार पटेल ने साइन कर दिए और दे दिए। बहुमत रहने के बाद भी उन्होंने जिद नहीं की कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है। गांधी जी ने डिसाइड किया, उन्होंने साइन कर दिया। मतलब कितने समर्पित थे, सही में देश के लिए उनका जीवन पूरा समर्पित था। उन्होंने जो राजमोहन गांधी ने जो किताब लिखा है ना, सरदार पटेल एक समर्पित जीवन, सही में उनका जीवन देश के लिए समर्पित था। उनका मन में दुख हुआ जरूर, लेकिन 2-4 दिन के बाद फिर जैसे ही लोगों को मिलते थे, ऐसे ही हंसी खुशी हंसी मजाक करते रहे। दोस्तों, इसी तरीके से 9 मई को गांधी जी के कहने पर नेहरू जी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया दिया गया। और जब नेहरू जी ने कांग्रेस का प्रेसिडेंट फाइनल हो गया, तो उन्होंने मुंबई में उनका जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैठक हुआ था, 6 जुलाई को ऑफिशियली उन्होंने वो कुर्सी में बैठे और उन्होंने उस दिन अपना पहला स्पीच में क्या बोले थे वो आपको सुना देता हूँ। मैं लंबे समय से तय नहीं कर पा रहा था कि अभी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी स्वीकार करूं या नहीं, लेकिन परसों मैंने महात्मा गांधी और कार्य समिति के अपने सहयोगियों की सलाह पर इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए खुद को राजी किया। ये स्पीच में नेहरू जी ने खुद को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, लेकिन ये चीज़ को छुपाने के लिए या उसको कवर अप करने के लिए गांधी जी ने अपने स्पीच में क्या बोले, ये भी सुना देता हूँ। यह ऐशो आराम का समय नहीं है। मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि आपको देश की खातिर कांटों का ताज पहनना ही होगा, और वो राजी हो गए। दोस्तों, आप लोगों को तो पता चल गया कि नेहरू जी का जो प्राइम मिनिस्टर हुए थे, जो अपने आप को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मान रहे थे, तो गांधी जी ने कैसे बनाया था, ये आपके सामने रखा। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गांधी जी का क्या मजबूरी था कि नेहरू जी को प्रेसिडेंट बनाया। आज के वीडियो में इतने, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।